भारत माता की जय हो। क्या अद्भुत देश है हमारा फौलादी। एक एक प्रूफ देने जा रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताने जा रही हूँ, चिपक के सुनिएगा। लेकिन सबसे पहला टॉपिक, बॉयकॉट टर्की। क्यों? टर्की ने पाकिस्तान को हमें अटैक करने के लिए जो ड्रोन दिए थे 350 से ज्यादा, लेकिन हमें सबसे ज्यादा बुरा क्या लगा? क्योंकि टर्की वाले ऑपरेशन दोस्त भूल गए। जब 2023 में भयंकर भूकंप आया था, तब सबसे पहले कौन पहुंचा था मदद करने के लिए? हॉस्पिटल सेटअप की, हमने सारी एड दी, एनडीआरएफ की टीम्स पहुंची थी, हमारे सारे फौजी पहुंचे थे, सब कुछ दे दिया। तब तो आशीर्वाद देते हुए थक नहीं रहे थे आप, लेकिन जब भारत वर्सेस पाकिस्तान में तुम्हारी बारी आई तो तुमने हमारी पीठ पर खंजर भोंक दिया। बट थैंक यू एंड बिग थैंक यू। अब समझ में आ गया कि कौन दोस्त है और कौन दुश्मन है, वो भी सांप की तरह। और इसीलिए नहीं आ रहे हम आपके देश टर्की। 2024 में क्या हम जानते हैं कि लगभग 3 लाख टूरिस्ट आपके देश आए थे, और डेस्टिनेशन वेडिंग से लेकर इवेंट्स, न जाने हम क्या क्या कर रहे थे। अब कैंसिलेशन का सिलसिला ऐसा हो चला है कि टूर्स एंड ट्रैवल्स वाले ये टर्की और अजरबैजान इसका प्रमोशन भी नहीं कर रहे, और साथ ही जितने भी भारतवासी हैं ये कहते हैं कि हम भारत में ही घूम लेंगे, हम नहीं जाएंगे टर्की। $400 मिलियन का झटका लगा है मिनिमम इनको, क्योंकि पिछले साल इस देश को हमारे इंडियन टूरिस्ट जो गए थे उन्होंने स्पेंड किया था ऑलमोस्ट क्लोज टू $400 मिलियन। दूसरे देश को शॉर्ट में समझते हैं कि अर्मेनिया और अजरबैजान, इनमें जो वॉर चल रही है सदियों से, लेकिन हमारे जो वेपन्स है इंक्लूडिंग आकाश, सरफेस टू एयर मिसाइल, ये हमने अर्मेनिया को सप्लाई किया है, और ये सब चलता है अजरबैजान में, तो उनको तकलीफ तो होनी ही है। अब सबसे ज्यादा जो फक्र महसूस हो रहा है हमारे देश पर ये सोच के कि पाकिस्तान के कितने मालिक हैं, कितने बाप, और कितनों की मदद ले रहा है हमसे लड़ने के लिए, और फिर भी उसने मुंह की खाई है। पाकिस्तान में प्लेन्स किस देश के चले, ड्रोन्स किस देश के चले, पैसा किस देश ने दिया, और उस देश को चलाता कौन सा देश है? भारत अकेले कितनों से लड़ा है। ग्लोबल सुपर पावर का मतलब समझ रहे हैं? समझाती हूँ। ये सुन लो कि चाइनीज कंपनी जो J-10 फाइटर जेट्स बनाती है, मोदी जी के स्पीच के बाद उस कंपनी के शेयर जो धड़ाम से गिरे, 3 दिन में 11.5% गिर गए। हमने पाकिस्तान को खोल के रख दिया, तो चाइनीज माल सामान जो था उसके शेयर के भाव तो पाताल लोक तक छूने को चले हैं, और हमारे डिफेंस का माल सामान, इंडिजिनस स्टफ, इसके लिए डिमांड देखिए पूरी दुनिया से आ रही है। जय हिंद कमेंट करें इसी बात पे। आगे बढ़ते हैं। अब सुन लो जो बात कहने जा रही हूं, मजा ही आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। ये तो हम जानते हैं कि हमारे पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी आदमपुर एयरबेस पहुंचे और उन्होंने दहाड़ते हुए दुनिया को एड्रेस करते हुए कहा, और पीठ थपथपाई हमारी सेना की, क्लियर कर दिया कि जिस आदमपुर के लिए पाकिस्तानियों ने अफवाहें उड़ाई थी, उस आदमपुर पर अटैक किया था। भाई हमारे पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा, अरे मैं यहीं पर खड़ा हूं, देख लीजिए कहां अटैक किया था। और S-400 के बारे में जो बोल रहे थे आप, ये देख लो, मजबूत है S-400। अब पाकिस्तान ने टोटल नकल जो की है, मतलब कॉपी कैट, जस्ट इमेजिन, सेल्फ ट्रोलिंग की हद है ये देश यार। इनके प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और उसके साथ आर्मी के जो इनके जनरल है मुनीर, ये पहुंच गए कहां पर? पसरूर कैंट। ये कहां पर है? सियालकोट पे पड़ता है, और घास लगी हुई टैंक के ऊपर चढ़ गए, सैनिकों से बातचीत कर रहे हैं, कॉपी टू कॉपी, मतलब शाबाशी दे रहे हैं, पर बैकग्राउंड में देखें टोटली ठंडा पड़ा हुआ है सब कुछ। और वहां तो जंग भी नहीं लड़ी गई थी, तो वहां क्यों चले गए? पसरूर जाने का मतलब क्या है? क्योंकि बाकी जितने एयरबेस है वहां कहां से जाते, मतलब तबाही हो चुकी है ना, तो कहां जाएंगे बेचारे? टैंक पे चढ़ गए क्योंकि जनरल मुनीर ने बोला होगा। इसका मतलब ये है कि बलूचिस्तान की आजादी हमारी टोटल मदद के साथ, और साथ ही पीओके को हासिल करना, अब ये सब कुछ जल्द होगा, क्योंकि इम्पॉसिबल शब्द जो है वो भारत की डिक्शनरी में है ही नहीं, और बेइज्जती शब्द जो है वो पाकिस्तान की डिक्शनरी में नहीं है, उन्हें महसूस ही नहीं होती। अब सुन लो इनकी इंटरनेशनल बेइज्जती। फॉर्मर पेंटागन ऑफिशियल है माइकल रूबिन, जिन्होंने पाकिस्तान की पोल खोल कर दी है। बोले कि पाकिस्तान ran like a scared dog with its tail between its legs to secure ceasefire। मतलब पाकिस्तानी जो थे वो सीज फायर के लिए डरे हुए कुत्ते की तरह दौड़े थे, दोनों टांगों के बीच अपनी पूंछ करके। मतलब मैं तो सिर्फ ट्रांसलेशन कर रही हूँ जो उन्होंने कहा था उसका। बोले कि पाकिस्तान एंड इट्स आर्मी कैन नॉट शील्ड इटसेल्फ फ्रॉम द ट्रुथ्स दैट दे हैव लॉस्ट वेरी वेरी बैडली। मतलब दुनिया के आगे आ चुका है कि तुम बुरी तरह से हार चुके थे। बहुत कुछ कहा है उन्होंने, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो उन्होंने कही है, basically Pakistan needs to clean house, but it's an open question whether they are too far gone to do that। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान को जो गंद है उसको समेटने की शुरुआत करनी होगी, लेकिन क्या काफी देर हो चुकी है? सच्चाई समझ में आने लगी है, धूल सेटल हो चुकी है, और दुनिया को सब कुछ क्लियर दिखने लगा है। नूर खान एयरबेस की सैटेलाइट इमेजेस प्रूफ है
बुलारी एयरवेज जो है इसको बुला दिया गया और सरगोदा, इसकी इमेजेस देख लीजिए यार, सैटेलाइट तो झूठ नहीं बोलेगी ना। सब चीजों को जो हमने तबाह कर दिया उसके प्रूफ जो दिए गए हैं, हम तो प्रूफ भी दे रहे हैं, लेकिन ये तो वीडियो गेम से निकाल कर प्रूफ दे रहे हैं कि हमने ये कर दिया इंडिया पर। मिस्टर सुपर पावर ये भी अपनी बात से पलटी खा गए हैं कि दोनों के बीच शांति मैंने कुछ नहीं किया। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने पूछा, क्या न्यूक्लियर वेपन सेफ है? मतलब पाकिस्तान जैसे रोग नेशन के हाथों में, पाकिस्तान के हाथ में क्या न्यूक्लियर वेपन्स होने चाहिए? क्या दुनिया उस पर भरोसा कर सकती है? अब लास्टली इस फेवरेट टॉपिक पर भी टच डाउन करेंगे कि इंडस वाटर ट्रीटी, इसकी शर्तों पर बात करना चाहता है पाकिस्तान। नहीं, तुमने तो कहा था ना कि पानी रोकोगे तो लहू बहेगा, कोई स्ट्रक्चर बांध दोगे पानी रोकने के लिए तो हम उसे तोड़ देंगे, इसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा, तो अब करो वॉर। सुना नहीं है? मोदी साहब ने दहाड़ते हुए स्ट्रॉन्ग शब्दों में कह दिया है कि खून और पानी साथ नहीं बह सकते। जहां जहां देश के लिए गर्व महसूस किए हो, कमेंट सेक्शन भर दो। जय हिंद, जय भारत।